नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन संदेश यात्रा मोटरसाइकिल रैली जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 2021 को शुरुआत हुई। वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण के अवसर पर जन संदेश यात्रा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। उसी क्रम में अयोध्या के जिला अध्यक्ष विकास मौर्य के नेतृत्व में जन संदेश यात्रा मोटरसाइकिल रैली निकाली जानी थी, जो नहीं निकल पाए। इस रैली के माध्यम से बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की गई। रैली रामलीला मैदान वजीरगंज जप्ती से फतेहगंज होते हुए सिविल लाइन गांधी पार्क होते हुए कचहरी के पीछे होते हुए तहसील चौराहा जाती, लेकिन जिले में धारा 144 लागू होने की वजह से जिला प्रशासन ने निकलने नहीं दिया और यह महापरिवर्तन रैली नहीं निकल सकी। जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपनी निम्न मांगों का ज्ञापन रामलीला मैदान देवकली में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को भेजा गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। तो क्या कार्यक्रम आपका हुआ? हमारा कार्यक्रम ये था कि हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया था कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस के संबंध में जन संदेश यात्रा एवं मोटरसाइकिल रैली निकाली जाए। उसी के संबंध में हमारा आज का कार्यक्रम था, क्योंकि 6 तारीख को संवेदनशील अयोध्या होने के कारण हम लोग नहीं किए, जो आज किए। कहाँ से कहाँ तक आप लोग रैली निकाल? हम लोगों का प्रस्ताव यह था कि हम यहाँ जिस स्थान पे है रामलीला मैदान वजीरगंज जप्ती से कलेक्टर जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें ना अनुमति दी और ना रोड पे उतरने दिया। और इस आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही मांग है कि जो संविधान की अवहेलना हो रही है, जो सरकारी कंपनियों को औने पौने दामों पे बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, ये संविधान का खुला उल्लंघन है। ऐसे उल्लंघन सरकार ना करे, इसीलिए जन संदेश यात्रा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सौजन्य से मनाया जाना। इसका ज्ञापन आज आपने किसको सौंपा? ज्ञापन हमने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, साथ में सीओ सिटी भी थे और कोतवाल साहब भी थे। क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि अब सरकार चेत ले और संविधान की रक्षा करे, और संविधान की जब रक्षा होगी तो गरीब, मजलूम, बेरोजगार, युवा, किसान और छोटे बड़े दुकानदार सब सुरक्षित और संरक्षित होंगे। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार और आए दिन हत्याएं हो रही हैं, इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे ये हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां बंद हों और समाज और जनता सुरक्षित हो। मांगे न पूरी होने पर संगठन किस तरीके से क्या रणनीति? हम लोग 77 सोमवार से कंटिन्यू मांग कर रहे हैं। हमारी एक मांग सरकार द्वारा मानी गई, वो भी अधूरी। हम लोग तीनों कृषि कानून के खिलाफ 77 सोमवार से कंटिन्यू महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देते चले आए। तो सरकार विवश होकर के राष्ट्रपति कार्यालय से हम लोगों को जवाब भी मिला कि आपकी मांग मानने योग्य है, और मानी भी गई, लेकिन जब तक एमएसपी लागू नहीं। अयोध्या में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अयोध्या क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा बस स्टेशन पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें अयोध्या क्षेत्र के समस्त कर्मचारी क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, प्रांतीय उप महामंत्री शेषनाथ मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री डीपी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, डिपो इकाई के अध्यक्ष ओमकार मंत्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरने में सैकड़ों की संख्या में रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे। मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि जुलाई 2018 से बकाया महंगाई भत्ते की किस्त भत्ता भुगतान करने की व्यवस्था परिवहन निगम में भी लागू की जाए। प्रदेश से बाहर के स्थानों पर तैनाती श्रमिकों का भी मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित दरों पर भुगतान किया जाए। शासन द्वारा 24 फरवरी 2016 के अनुपालन में समझौता वार्ता में कई बार दिए गए आश्वासन के अनुसार 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालक परिचालक को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की जाए और शेष संविदा चालक परिचालकों के चरणबद्ध नियमितीकरण की योजना बनाई जाए।
उन्होंने कहा निगम के सभी कर्मियों के लिए सेवा निर्मित समुचित चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाए। कर्मचारी सेवा नियमावली 1981 में निगम द्वारा एक तरफा तैयार किए गए संशोधन प्रस्ताव को अमान्य घोषित किया। कम से कम 3000 नई बसें बस बड़े में तत्काल जोड़ी जाए और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों सवारी वाहनों का अनाधिकृत संचालन प्रभावी ढंग से बंद कराया जाए। निगम की बसों और निजी बसों के लिए निर्धारित वर्तमान यात्री कर की दरों में वृद्धि माना समानता समाप्त हो और प्रदेश के अब तक बन चुके एक्सप्रेसवे हाईवेज राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि और समय समय पर निगम द्वारा मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लिए शासन से प्रेरित प्रस्ताव पर निर्णय कर उन्हें राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सड़क निगम का उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज से पुनर्गठन किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी की जाती तो हम सभी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। हमारी जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे हैं उसको सरकार पूरा करे। अगर सरकार पूरा नहीं करती है, उस पर ध्यान नहीं देती, तो हम लोग आगे की रणनीति बना के इसके बाद जो भी हमारे प्रांत का निर्देश होगा उसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं चक्का जाम या क्या बोलते हैं मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, जो भी उनका निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। यात्रियों का अच्छी मेरा ये वो है कि अपने अधिकारी जो इनके बैठे हैं जिनके कान में जू नहीं रेंग रही है या उनको मिसगाइड कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लें इन बातों को कि हमारे यहाँ कर्मचारी के वर्कशॉप में कमी है उसको दूर कराया जाए और इसके बाद कल पुर्जे जो कमी है उसको दिलाई जाए और 3000 नई बसें हमारे वर्कशॉप को दिलाई जाएं, तब जाके हमारा ये नींव मजबूत होगी। जब हमारा नींव ही कमजोर हो गया है, कुछ अधिकारी ऐसे आए जो हमारे निगम परिवहन में कि वो हमारे इसको निगम को क्या बोलते हैं खोखला करके चले गए हैं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे कर्मचारी की जो भी मांगे हैं, कर्मचारी 7% DA पा रहा है, 28% उसको तत्काल कराया जाए जो कि अन्य प्रदेशों में भाजपा सरकार ने किया है। तो मेरा यही मांग है कि 20 तारीख का समय दिया गया है प्रशासन को, 20 तारीख तक का समय, 20 दिसंबर तक का। अगर इसके बीच हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो उसके लिए जोरदार आंदोलन चक्का जाम से लेकर धरना प्रदर्शन जो भी है हम लोग करेंगे। जी सरकार से नहीं क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे हम लोगों की मांगे मांग जैसे मेरा आप समझिए 1/5 वेतन, 1/10 मतलब 1/5 वेतन हम लोग कम पा रहे हैं राज्य कर्मचारियों की अपेक्षा। हमारा DA जो है 7% है, उनका 28% है। पूरे वेतन में आप देखेंगे तो 1/5 वेतन मुझको कम मिल रहा है। दूसरा ये जो है संविदा कर्मचारी हैं, इनको समयबद्ध तरीके से हम लोग चाहते हैं इनका भी नियमितीकरण हो जाए। चाहे जितने भी कर्मचारी संविदा के आउटसोर्सिंग के हैं सबका नियमितीकरण विनियमितीकरण हो। एक समयबद्ध, हम नहीं चाहते तत्काल करें, एक समयबद्ध तरीके से सबका जो है विनियमितीकरण हो। 2001 तक बताया गया था कि 2001 तक शासन ने कहा था कि हम नियमित कर देंगे, जो लोग संविदा के 2001 तक के हैं उनको हम नियमित कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं किए। तीसरी मांग हमारी सबसे प्रमुख है रोडवेज को राजकीय रोडवेज में परिवर्तित किया जाए। ये मेरी प्रमुख मांगों में से नंबर 1 पर है कि रोडवेज को राजकीय रोडवेज, जैसा कि राजस्थान में भी हाल ही में हुआ है। हमारी प्रमुख मांगों में एक मांग यह है कि हमारा जो है निगम को राजकीय रोडवेज में परिवर्तित किया जाए, जैसा कि अन्य जैसे राजस्थान आप भी उदाहरण आपको दिया मैंने, आज राजस्थान में हुआ है। और एक तीसरी मांग प्रमुख ये है, ये बसें हमारी जो हैं, जो बसें पर डे 30 लाख किलोमीटर चल रही हैं। 30 लाख किलोमीटर मेरी बसें पूरे प्रदेश में रन कर रही हैं। 3 बसें पर डे हो जा रही हैं, रिप्लेस करना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमें कम से कम इस समय तत्काल 3000 नई बसें अगर निगम को दी जाएं तब इसकी प्रतिपूर्ति होगी। हमारी बसें तमाम कंडम स्थिति में खड़ी हैं क्योंकि उनका किलोमीटर पूरा हो चुका है, चलने लायक नहीं है। दबाव है शासन का, सरकार का कि अच्छी बसें चलें। चलिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।